नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रांची राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं दिव्यांग। कहा कि हमारी 21 सूत्री मांग पर सरकार विचार करे। रांची राजभवन के समक्ष दिव्यांगों के चल रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में अनुमंडलीय दिव्यांग संघ ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस न मनाकर कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। जबकि पूर्व में ही संघ के द्वारा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। इसकी जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष कमलेश बिहारी ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा हम दिव्यांगों की 21 सूत्री मांगों पर कोई विचार नहीं किए जाने के खिलाफ पिछले 26 नवंबर से ही रांची में राज्यपाल भवन के सामने राज्य के दिव्यांगों का धरना लगातार चल रहा। अगली खबर, पारा शिक्षकों को 3 दिनों का दिया गया अल्टीमेटम, प्रमाण पत्रों की नहीं कराई गई जांच तो चल जाएगी नौकरी। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्य करने वाले उन पारा शिक्षकों को 3 दिनों का और भी समय दिया गया है जिन्होंने अभी तक अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराया है। यदि ऐसे पारा शिक्षक 5 दिसंबर तक अपने शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी जांच के लिए जमा नहीं करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उन्हें अपने प्रमाण पत्रों को जिला परियोजना कार्यालय में जमा करना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी पारा शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया। यह भी कहा गया कि यदि वो उक्त तिथि तक अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि या तो उनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं टेट उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अनियमित है या फिर उनके पास वैध अहंता नहीं है, और ऐसे में उनके खिलाफ 31 दिसंबर तक विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की बजट घोषणा के 9 महीने के बाद गरीब परिवारों को जनवरी से दाल मिलनी शुरू हो जाएगी। इस योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 65 लाख से अधिक गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने दाल खरीद को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिसंबर माह में प्रक्रिया पूरी करने के बाद दाल का आवंटन किया जाएगा। निविदा खोलने की तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद कार्यादेश का आवंटन किया जाएगा। झारखंड के 65 लाख गरीब परिवारों को जनवरी से दाल मिलेगी। सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में योजना से जुड़े परिवारों को अनुदानित दर पर 1 किलोग्राम दाल प्रति माह उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी गई है। अगली खबर, टूट पड़ा आंदोलनकारी जलसैयाओं का सब्र मानदेय की मांग को लेकर राजभवन के गेट तक पहुंची। राजभवन के समक्ष 30,000 के करीब जलसैया कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। आंदोलनकारी जलसैयाओं का सब्र टूट गया और सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर प्रतिबंधित क्षेत्र राजभवन के गेट तक पहुंच गई है। इससे जाकिर हुसैन पार्क से लेकर नक्षत्र वन तक सड़क अफरा तफरी तक मच गई है। आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पुलिस अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। 48 महीने से लंबित मानदेय और वर्तमान हेमंत सरकार के द्वारा मानदेय को प्रोत्साहन राशि में तब्दील किए जाने का विरोध जलसैया कर रही है। अलग अलग जिलों से हर दिन बड़ी संख्या में जलसैया राजभवन के समक्ष आंदोलन करने पहुंच रही है। अगली खबर, झारखंड बीजेपी में फेरबदल की है तैयारी। आपको बता दें कि झारखंड बीजेपी में फेरबदल की तैयारी शुरू हो चुकी है। संभावना यह है कि प्रदेश भाजपा का नया स्वरूप इसी माह देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि संगठन में बदलाव इसी महीने के अंत तक हो जाएगा। झारखंड बीजेपी का बागडोर किसे दिया जाए, इसको लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में गहन मंथन शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव टलने के बाद पार्टी इस निर्णय पर पहुंच गई है कि संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से बनाया जाए, जिससे 2024 के लोकसभा और विधानसभा जीतने का लक्ष्य हासिल हो पाए। अगली खबर, वन संरक्षण नियम 2022 को समाप्त करे भारत सरकार या फिर 20 करोड़ आदिवासियों को इच्छा मृत्यु का अधिकार दे। आपको बता दें कि वन संरक्षण नियम को जेबीएम ने शीघ्र वापस लेने की मांग की और कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी और वनवासी विरोधी मानसिकता की है। यह भी कहा कि इस नियम के खिलाफ दलगत भावना से ऊपर उठकर आवाज को बुलंद करे ताकि केंद्र सरकार मजबूर होकर नियम को वापस ले। जेबीएम ने कहा कि यह नियम आदिवासी और वनवासी विरोधी होने के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला है। इस नियम के खिलाफ सभी दलों से गोलबंद होना पड़ेगा। अगली खबर, अस्थमा से अमन सिंह की बड़ी बेचैनी, दुमका जेल में कर रहा रत्तजग्गा। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद अमन सिंह ने पेशी के दौरान कोर्ट से दुमका जेल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई कर रही जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट में अमन सिंह ने जेल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे अस्थमा है। ठंड बढ़ने से उसे सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। बीमारी के कारण वह रात भर सो नहीं पा रहा। लगातार शिकायत करने के बाद भी जेल प्रबंधन की ओर से उसका समुचित इलाज नहीं किया जा रहा। अगली खबर, अवैध खनन के आरोप में पंकज मिश्रा समेत 7 लोगों पर फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई। पंकज मिश्रा समेत 7 लोगों के खिलाफ साहिबगंज के SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विजय हांसदा ने नींबू पहाड़ पर गैरकानूनी तरीके से बिना कोई लीज पट्टा के अवैध खनन करने का आरोप लगाया। इस मामले में विजय हांसदा ने अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम धीरज कुमार की कोर्ट में 30 जून 2022 को परिवाद दर्ज कराया था। न्यायालय के आदेश के बाद SC/ST थाना प्रभारी ने मामले की जांच कर 1 दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस मामले में विष्णु यादव, पटवारी कुमार यादव, राजेश यादव, संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, सुवेश मंडल
एवं पंकज मिश्रा के खिलाफ भादवी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, झारखंड में न्यायालयों की सुरक्षा भगवान भरोसे नहीं हो रहा सुरक्षा ऑडिट। आपको बता दें कि राज्य में हाल ही में देवघर कोर्ट परिसर के बाहर पेशी के लिए आए कैदी की हत्या एवं धनबाद में जज की हत्या के बाद न्यायालय और न्यायाधीशों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। लेकिन न्यायालय में सुरक्षा की जो वर्तमान व्यवस्था है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि न्यायालयों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। राज्य के विभिन्न न्यायालय में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुके हैं। कहीं डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर खराब है तो कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे ही नहीं है। अगली खबर, पलामू के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम हेमंत सोरेन। खतियानी जोहार यात्रा में लेंगे भाग। सीएम हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा शुरू कर रहे हैं और इस यात्रा में भाग लेने के लिए सीएम 8 और 9 दिसंबर को पलामू प्रमंडल पहुंचेंगे। ऐसे कयास लग रहे हैं क्योंकि इस बात की कोई प्रशासनिक पुष्टि तो अभी नहीं की गई है। हालांकि जेएमएम पार्टी के लोगों का कहना है कि पलामू की आम आवाम सीएम का पूरे जोश खरोश के साथ स्वागत करेगी। जोहार यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल भी होंगे। अगली खबर, झारखंड में 13,000 करोड़ से बन रहे हाईवे और एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि झारखंड में अभी 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के हाईवे, एक्सप्रेसवे, ब्रिज और एलिवेटेड रोड के निर्माण का काम चल रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इन योजनाओं को झारखंड को दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और झारखंड की ओर से इन परियोजनाओं पर काम किया जा रहा। कुछ योजनाओं का काम अवार्ड कर दिया गया है। इन सारी योजनाओं के पूरा हो जाने से झारखंड में ट्रैफिक कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। ये सारी परियोजनाएं एक जिले से दूसरे जिले को 4 लेन से जोड़ रही है। अगली खबर, झारखंड में भूमिगत खान से कोयला निकालने में 10 गुना अधिक राशि हो रही है खर्च। सीसीएल भले मुनाफे में चल रहा परंतु कंपनी के बंद एवं चालू अंडरग्राउंड माइन से हर साल करोड़ रुपए का घाटा हो रहा। कंपनी को लाभ आउटसोर्सिंग एवं ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ओसीपी से हो रहा। सीसीएल में अभी सिर्फ एक अंडरग्राउंड माइन से उत्पादन हो रहा है। इसका उत्पादन खर्च ओपन कास्ट की तुलना में करीब 10 गुना अधिक है। कंपनी में कुल 4 अंडरग्राउंड माइंस थे जिसमें सिर्फ एक ही चल रहा। कंपनी के 7 कोलफील्ड एरिया में कुल 43 खदानें हैं और इसमें 38 ओपन कास्ट है, 5 अंडरग्राउंड खदान है। इसमें केवल चूरी वाला अंडरग्राउंड माइंस ही चल रहा। अगली खबर, जामताड़ा सदर अस्पताल की दुर्दशा देखकर भड़क गए विधायक। बोले इससे अच्छा तो इसे अडानी अंबानी को सौंप दे। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा के सदर अस्पताल पहुंचकर पूरे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मौके पर विधायक अस्पताल की व्यवस्था देखकर भड़क उठे। विधायक ने बताया कि ऐसा पहली बार इन्होंने देखा है कि अस्पताल में एक भी मरीज नहीं है और ना ही डॉक्टर है। सिविल सर्जन भी अस्पताल में मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है जो कि चिंता का विषय है। इरफान अंसारी ने इन सभी को देखकर कहा कि इससे तो अच्छा है कि अस्पताल को अडानी या अंबानी को सौंप देना चाहिए। कम से कम मरीजों की जान तो बच जाएगी। अगली खबर, बिजली कटौती को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड गंभीर हो चुका है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड गंभीर हुआ है और राज्य के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने निर्देश दिया है कि रांची और आसपास में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति किया जाए। इसका ध्यान रखा जाए। तुपुदाना, टाटी सिलवे, कोकर, नामकुम, मेसरा और नगड़ी से जुड़े विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को विशेष तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वो इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पर विशेष ध्यान दें। बैठक में विद्युत अधीक्षक और अभियंता विद्युत आपूर्ति उपस्थित हुए। उल्लेखनीय कि पिछले दिनों लगातार बिजली कटौती से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जेबीबीएनएल पर सवाल उठाया था कि अगर यही हालत रही तो औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे। अगली खबर, एचईसी के कर्मचारी 10 दिसंबर को राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। एचईसी को बचाने के लिए 10 दिसंबर को विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता राजभवन मार्च करेंगे। ये लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके तहत एचईसी के सीएमडी समेत राज्य के सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सारे विधायकों को इस मामले से अवगत करवाया जाएगा। इसकी अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम करेंगे। अगली खबर, खतियानी जोहार यात्रा का शुभारंभ की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। सीएम की खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर से बैठक में सफलता की बनाई गई रणनीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के कल्याणपुर स्थित आवास पर जिलाध्यक्ष तनवीर आलम खान की अध्यक्षता में की गई। बैठक में 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम खतियानी जोहार यात्रा का शुभारंभ की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों की शामिल कराने का निर्णय किया गया है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि झंडा, पोस्टर, बैनर प्रचार प्रसार कर जिला में आम जनता को जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ हजारों लोग पार्टी की नीति से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामेंगे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से कार्यकर्ता उत्साहित है। अगली खबर, कमलदेव गिरी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की गई। हिंदुवादी नेता कमलदेव गिरी की हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिवार भूख हड़ताल पर बैठ चुका है। परिजनों ने नार्को टेस्ट की मांग की है। परिजनों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आमरण अनशन चक्रधरपुर शहर के चांदमारी स्थित श्याम नारायण सौंडिक धर्मशाला परिसर में शुरू किया गया। पहले दिन कार्मिक भूख हड़ताल की गई। स्वर्गीय कमलदेव गिरी के बड़े भाई उमाशंकर गिरी, बहन पूजा गिरी, धर्मेंद्र गिरी, मुन्ना गिरी और राजेश यादव भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे जिसमें परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे।
अगली खबर, डोर स्टेप डिलीवरी से सीधे स्कूलों तक पहुंचेगा एमडीएम का चावल। 5 तक एजेंसी के चयन को निकाला गया विज्ञापन। अब जिले के सभी विद्यालयों में डोर स्टेप डिलीवरी के तहत चावल की आपूर्ति की जाएगी। इससे स्कूलों में एमडीएम चावल को लेकर आ रही समस्याओं से काफी हद तक निजात मिलेगी। मध्याह्न भोजन योजना के चावल की डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था जनवरी 2023 से शुरू होगी। इसको लेकर शिक्षा सचिव के आदेश पर कवायद शुरू हो गई है। इस बाबत जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी, अपर महाविद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी किया गया है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कई चीजों पर जताई आपत्ति। आपको बता दें कि पीएम को लिखी चिट्ठी में सीएम ने वन संरक्षण नियम 2022 में परिवर्तन लाने का आग्रह किया, जिससे देश में आदिवासी और वन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने वाले प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को स्थापित किया जा पाए। साथ ही ये भी कहा कि लाखों लोगों वनवासी समुदायों के सदस्य, विशेष तौर पर आदिवासियों के अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को लिखे चिट्ठी में कहा कि झारखंड में 32 तरह के आदिवासी रहते हैं जो प्रकृति के साथ समरसतापूर्वक जीवन जीते हैं। इसलिए उन्होंने वन संरक्षण नियम 2022 के माध्यम से किए गए परिवर्तन से वन अधिकार अधिनियम 2006 के उल्लंघन को पीएम के संज्ञान में लाना अपना कर्तव्य समझा। अगली बार, झारखंड में अविलंब शिक्षकों की बहाली सुधारेगी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने रांची के राजकीय अतिथिशाला में झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पीएम पोषण आदि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर करीब 90,000 शिक्षकों के पद भरे जाने हैं और राज्य सरकार की इन रिक्तियों को भरने में कोई रुचि अभी नहीं दिख रही है। अगली बार, झारखंड में भत्ता नहीं मिलने से आक्रोशित हैं होमगार्ड के जवान। कोरोना काल में हुए थे प्रतिनियुक्त। देवघर के होमगार्ड के जवानों ने कोरोना के समय जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी की। इसके बावजूद 100 गृहरक्षकों को 2-2.5 साल बाद भी भत्ता नहीं मिल पाया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इनकी प्रतिनियुक्ति की गई थी, लेकिन इनका भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है।